अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ रिएक्ट्स। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है वन पेपर के हवाले से, एमपीटी और पीएमएस के हवाले से, जिसमें आपको पता है कि हमने 10 सब्जेक्ट क्लियर करवाने हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस हम कर रहे थे और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट इस्लामियात का। इस्लामियात का सब्जेक्ट हम जब से ये दुनिया बनी है और इसके अंदर जो जो इस्लामिक स्टडी का पोर्शन आया है उस सब को हम क्लियर करेंगे, जिससे आपके इस्लामियात के सारे एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह करवाने की कोशिश करेंगे और आपके वन पेपर के हवाले से कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं रहेगा इंशाल्लाह। पहला हमारा एमसीक्यूज़ है ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाए गए। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान कितने दिनों में बनाए थे? 6 दिन के अंदर। सबसे पहले अल्लाह पाक ने किस चीज़ की क्रिएशन की थी? फरिश्ते बनाए थे। अल्लाह पाक ने एंजल्स बनाए थे सबसे पहले, और एंजल किस चीज़ से बने होते हैं? नूर से बने होते हैं, ठीक है, लाइट से बनाए गए एंजल्स, फरिश्ते। सेकंड क्रिएशन किस चीज़ की अल्लाह पाक ने? जिन की, और जिन को अल्लाह पाक ने किस चीज़ से बनाया था? आग से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी मिट्टी थी जिससे अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया था? इंसान को मिट्टी से बनाया था, उसका नाम था कल फ़खार, यानी सलसाल गूंदी हुई मिट्टी, तीन गीला किया गया, तराब खुश्क मिट्टी। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में तकरीबन कमोबेश 1,24,000 फरिश्ते नाज़िल किए, जिसमें से 313 रसूल थे और बाकी नबी थे। रसूल के पास अपनी शरीयत होती है। रसूल और नबी में क्या फ़र्क है कि रसूल के पास अपनी शरीयत होती है, नबी अपनी ने ही रसूल की शरीयत को फॉलो करता है। जिस दौर में वो नबी यानी रसूल है, उस दौर में अगर कोई नबी आता है तो वो उस रसूल की अपने रसूल की शरीयत को फॉलो करेगा। नबी को कत्ल किया जा सकता है मगर रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता। हर रसूल नबी हो सकता है मगर हर नबी रसूल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें, हजरत आदम पहले नबी। हजरत आदम इस दुनिया के पहले नबी हैं, और जो उनकी एज है वो 960 ईयर्स, यानी कि 960 साल उनकी एज है। ये एमसीक्यूज बार बार वन पेपर में पूछा जाता है। लक़ब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले इंसान थे, तो उनका लक़ब क्या था? अबुल बशर। यहाँ से भी आप अबुल बशर यानी पहला इंसान, ठीक है। और नेक्स्ट क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह और अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लक़ब हैं। नेक्स्ट देखें, हजरत हव्वा यानी अम्मा हमारी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो पैदा हुई अम्मा हव्वा हैं। नेक्स्ट देखें, किस्सा बनी आदम और हजरत हव्वा और शैतान सूरत बकरा में बयान किया जाता है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने भड़काया था कि फल खाओ, तो उसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था। तो वो किस्सा सूरत बकरा में है। इबलीस ने वर्गलाया था, जो शैतान था वो इबलीस था जिसने फल खाने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया था। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज कि कौन सी 2 आयात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है? तो सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात। आगे पूछा जाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे उतरे? तो अम्मा हव्वा कहाँ पे उतरी? जद्दा, सऊदी अरेबिया में उतरी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे। हजरत आदम और अम्मा हव्वा की मुलाकात कहाँ पे हुई? मैदान अरफात में, जबले अरफात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मदफून कहाँ है? जबले अरफात में। जबले रहमत भी कहा जाता है। जबले अरफात को क्या कहा जाता है? जबले रहमत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। काबिल ने हाबील को कत्ल किया था। किस वजह से कत्ल किया था? कि ये इस तरह होता था कि जब हजरत आदम और अम्मा हवा पैदा हुई, अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, तो जो उनकी औलाद होती थी, पहला जोड़ा हजरत हाबील अलैहिस्सलाम और काबिल अलैहिस्सलाम, ठीक, के साथ एक एक उनकी बहन थी। ये फैसला हुआ अल्लाह पाक की मर्जी से कि हाबील की जो बहन है काबिल के साथ उसका निकाह हो जाए, और काबिल की जो बहन है वो हाबील के साथ निकाह हो जाए। और जो हाबील काबिल की जो बहन थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो काबिल ने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा, तो इस वजह से हाबील को कत्ल किया गया, काबिल ने कत्ल किया था। और फिर दफनाने का तरीका आ जाता है कि किस तरह ये हमारा जो दफनाने का अमल है ये किस तरह आया। कव्वे ने सिखाया था, अल्लाह पाक की तरफ से कव्वा आया, उसने मिट्टी खोदी, कव्वे को कत्ल किया, पहले मिट्टी खोद के कव्वे को उसके अंदर दफनाया, तो वहां से हमारा दफनाने का अमल जारी हुआ। कव्वे ने सिखाया कि किस तरह दफन करना है। 130 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटे से नवाजा, जो
हज़रत शीस अलैहिस्सलाम यानी दूसरे नबी भी थी, दूसरे प्रॉफिट भी थे अल्लाह पाक की तरफ से, और ये अल्लाह पाक की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक गिफ्ट था जिसे गॉड गिफ्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए, तकरीबन 50 से ज़्यादा सहीफ़े थे, 50 तक सहीफ़े थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए थे। नेक्स्ट है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिनको अल्लाह पाक ने पढ़ना और लिखना सिखाया था। वो नबी थे जो दरियाए नील के किनारे पे पैदा हुए। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के वो कौन से पहले नबी थे जिनको अल्लाह पाक ने पढ़ना लिखना सिखाया था, तो वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। इन पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए, 30 सहीफ़े। आगे देखें, हज़रत इदरीस को फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थमेटिक भी कहा जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कॉल्ड फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड अरिथमेटिक्स। नेक्स्ट देखें, हज़रत इदरीस बाय प्रोफेशन इज़ अ टेलर। दर्जी थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने पेशे के लिहाज से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इन्वेंट नीडल। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इजाद में क्या आती है? सुई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इजाद की थी। फर्स्ट प्रॉफिट टू माइग्रेट इजिप्ट। पहले नबी थे जिन्होंने मिस्र की तरफ हिजरत की। 180 सिटी आबाद किए थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। जब अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था तो आपकी एज कितनी थी? ये पूछा जाता है। 84 ईयर्स। रूह कब्ज़ कहाँ हुई? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की चौथे आसमान पर रूह कब्ज़ हुई। नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? आदम सानी, शेखुल अंबिया, नजीउल्लाह। ये लक़ब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। कितने लक़ब है? 3 लक़ब हैं। आदम सानी, शेखुल अंबिया, नजीउल्लाह। सबसे ज़्यादा 1000 साल से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी। 1000 साल से भी ज़्यादा थी उम्र। 950 साल से ज़्यादा आपने तबलीग की। नबूवत 40 साल की उम्र में नबूवत आई। ईमान 80 लोग थे जो आप पर ईमान लेके आए। जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजे गए थे उस बस्ती का नाम ये आपने कमेंट में बताना है कि क्या है उस बस्ती का नाम। हजरत नूह इन्वेंट बोट नेम्ड आर्क। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बोट इन्वेंट की जिसका नाम क्या था? आर्क था। कश्ती को बनाने में 100 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 100 साल लगे थे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्या आया था? तंदूर का उबलना, तूफान का आना। तूफान 6 महीने तक रहा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। किनआ बेटा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, और वाइला यानी इंग्लिश में लिखा आएगा WAGHILAH, वाइला वाइफ थी, और ये दोनों ही आप पर ईमान नहीं लाए थे। 50 साल कश्ती चलती रही। जब तूफान रुका तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर को जमीन की तरफ सूरत हाल लेने के लिए भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा, जाके जमीन की सूरत हाल लेकर आए। कश्ती कोहे जूदी के मुकाम पर रुकी जो कि तुर्की में है। ये पूछा जा सकता है कि कश्ती जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी वो कहाँ पे रुकी? कोहे जूदी के मुकाम पर रुकी। कश्ती कोहे जूदी के मुकाम पर रुकी जो कि तुर्की का इलाका है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट हमारा है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में पूछा जाता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का क्या नाम है? तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है कौम आद। ऐन अलिफ आ दाल आद। हजरत हूद का असल नाम क्या था? अबरा, अबरा था। उनकी कौम अरम के नाम से मशहूर थी। किस नाम से मशहूर थी? कौम अरम। कौम आद का बादशाह था उस वक़्त शदाद। कौम आद का बादशाह था जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नबूवत आई। मजबूत तरीन कौम थी कौम आद। मजबूत तरीन कौम थी। क्यों मजबूत तरीन कौम थी? ये ऐसी मजबूत तरीन कौम थी कि ये पहाड़ों को काट कर घर बनाती थी। और अजाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या आया? थंडर स्टॉर्म यानी आंधी आई। इतनी ज्यादा आंधी आई कि मुसलसल 8 दिन 7 रातें अजाब रहा, तेज आंधी। हजरत हूद हिजरे मौत में दफन है। हजरे मौत में दफन है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना टॉपिक वाइंड करते हैं। अगर कोई आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड like, follow and share to your friends. Thank you. Allah Hafiz.